मार्च 2021 में महाराष्ट्र में हुए ट्रांसफर घोटाले का पर्दाफाश मैंने किया था। 6 महीने से जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। जिस रिपोर्ट में किसने कितने पैसे दिए, किसने किसके सहायता से अपना ट्रांसफर करवाया, किसने कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलवाया, ये सारी चीजें थी। उस रिपोर्ट को मैंने प्राप्त किया या मेरे पास वो आया और मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये जानकारी दी कि ऐसा रिपोर्ट मेरे पास है, जो रिपोर्ट मैं देश के होम सेक्रेटरी साहब को सौंपने जा रहा हूं। शाम को जाकर मैंने उस रिपोर्ट को होम सेक्रेटरी साहब को सौंप दिया। उसके बाद इस रिपोर्ट पर जब कार्रवाई नहीं हो रही थी तो माननीय न्यायालय ने, कोर्ट ने ये सारे मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपी और अब सीबीआई उसके ऊपर जांच कर रही है। उस मामले में भी पूर्व गृह मंत्री आरोपी है, वे भी जेल में है। और जब यह सारा अपना घोटाला बाहर आया तो इस सरकार ने, चूंकि मामला तो सीबीआई के पास था, तो इस सरकार ने विंडिक्टिव एटीट्यूड से एक गुना यहां पर दाखिल किया कि ये सारी चीजें बाहर कैसे आई, इससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन होता है। और उसके बाद चूंकि ये सारी बातें मैंने एचएस को सौंपी थी, होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी थी, उन्होंने मुझे 2 बार क्वेश्चन भेजा। मैंने एक बार उनको जवाब भी दिया कि उचित समय पर मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन कल मुझे पुलिस की ओर से सीआरपीसी 160 का नोटिस मिला है, जिसमें उन्होंने इसी मामले के सिलसिले में मुझे बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में बुलाया है। वैसे तो विपक्ष के नेता के रूप में मेरे पास इंफॉर्मेशन कहां से आई है, इसको न बताना मेरा प्रिविलेज है, लेकिन बावजूद उसके मैं चूंकि होम मिनिस्टर रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और कोई भी ऑफेंस गलत तरीके से भी अगर रजिस्टर किया हो और उसमें अगर पुलिस कुछ पूछताछ को सहायता चाहती हो तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। इसलिए कल 11 बजे बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में इस मामले के बारे में मैं जाने वाला हूं, उनके सवालों का मैं जवाब दूंगा। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो घोटालेबाज है और जिनकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उनको अगर सही समय पर सरकार पकड़ती और 6 महीना इसको दबाकर नहीं रखती तो शायद मुझे बाहर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनको सरकार बचाना चाहती है और जिसने घपला घोटाला बाहर निकाला उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है। लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सीबीआई में तो दूध का दूध और पानी का पानी होता जा रहा है और जल्दी ही ये पूरे मामले में मेरा विश्वास है कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगा या उसकी जो उनकी कार्य पद्धति होगी उस कार्य पद्धति को पूरा करेगा। देखिए, मुझे पहले से पता था कि इस प्रकार की बातें कही जाएगी, इसलिए मैंने उसका टेक्निकल ऑडिट भी किया हुआ है, मैंने उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया हुआ है। और इसके बावजूद, ये 125 घंटे के बावजूद भी अलग से कुछ एविडेंस मेरे पास है जो मैं केवल सीबीआई को दूंगा। हम ये मांग करते हैं कि ये केस सीबीआई को जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट पुलिस इसलिए इसको नहीं कर सकती कि स्टेट पुलिस का सीधा इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है और कई मंत्रियों के और बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो उनके दबाव में
इसको दबाने की कोशिश ही स्टेट के माध्यम से की जाएगी। अगर स्टेट इसको सीबीआई को नहीं देता तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से दरखास्त करेंगे इसको सीबीआई को दिया जाए, और उसके बाद जो सारी चीजें मेरे पास है वो सारी चीजें मैं कोर्ट को सौंपूंगा।